हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई के जीसीवी के बारे में। प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा अभी टेक्निकल अपडेट्स क्या चल रहे हैं पाई को जीसीवी को लेके और किस तरीके से पॉसिबल होने वाला है। सारी चीज़ें आपको आज के वीडियो के अंदर डिटेल में समझ में आएगी। पाई कॉइन के लिस्टिंग के बारे में पता चलेगा कि वो बाइनेंस पे कब होने वाली है, और उसके साथ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी क्योंकि पाई की एनिवर्सरी आने वाली है 7 ईयर्स वाली, और वो है 14 मार्च को। तो उससे पहले अभी तक क्या-क्या चीज़ें हो चुकी हैं और क्या-क्या होने वाला है, उसके बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ, जो कि आज के वीडियो के अंदर ही आपको सारा कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। एक छोटी-सी मेरी रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे लाइक का बटन है, उस पे क्लिक कर दोगे तो लाइक हो जाएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाके ज़रूर से उसे ज्वाइन करें। वहाँ पर पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट्स आप सभी को देखने को मिलते हैं, और वहाँ पे एक मैंने एयर ड्रॉप शेयर किया है जिसके थ्रू आपको $2500 के कॉइन्स मिलने वाले हैं, और ये लिमिटेड समय के लिए है। तो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं, और जो मैंने आपको बोला है प्लीज़ आप जाके ज्वाइन करें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। बटन सब्सक्राइब का है, उसको क्लिक करेंगे सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे कि मेरी सारी जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ होती हैं पाई से रिलेटेड सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर यहाँ पे बात जो किया जा रहा है वो पाई के जीसीवी के बारे में ही किया जा रहा है, और यहाँ पे लिखा है पाई स्टेबल प्रोटोकॉल एंड कॉल इस माइक्रो प्राइसिंग लॉजिक अराउंड, जो कि आप देख पाओगे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बात किया जा रहा है। पाई का जो स्टेबल प्रोटोकॉल है ना, ये माइक्रो प्राइसिंग लॉजिक के ब्याफ पे, जो कि हमें 3 लाख के आसपास देखने को मिलता है, $3 लाख के आसपास। तो यहाँ पे लिखा है 3,14,000, ठीक है। कितने सेंट्स हैं वो आप देख पाओगे प्रॉपर तरीके से, और इसको कन्वर्ट करके बताया जा रहा है कि 0.01 पाई के हिसाब से कितना यूएसडीटी होता है। तो ये 3000 के आसपास यूएसडीटी होता है। तो आपको यहाँ पे कंपैरिजन समझ में आ रहा है कि पाई का क्या वर्थ होने वाला है। मतलब पाई का 0.01 जो पाई होने वाला है वो $3000 से ऊपर होने वाला है। और टोटल जो पाई का जीसी वैल्यूएशन है वो आपको तो पता ही है, $3 लाख के आसपास है, वो यहाँ पे लिखा गया है। अ स्ट्रैटेजिक चॉइस बिकॉज इट्स क्लोजली ट्रैक वन इथेरियम मार्केट रेंज 3400 से लेके 3700 के आसपास 2024 में था। यहाँ पे दूसरा बात ये किया जा रहा है कि पाई की जो स्ट्रैटेजी है, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो वैल्यूएशन को हम कंपेयर करें तो ईटीएच का 1 ईटीएच का जो वैल्यूएशन था 2024 में, तो वो 3400 से लेके 3700 के आसपास में था। तो कहीं ना कहीं 0.01 पाई का वैल्यू आप समझ सकते हो कि एक इथेरियम के आसपास है, और 2024 के हिसाब से कंपैरिजन करके बताया जा रहा है। स्ट्रेंथनिंग क्रॉस चेन वैल्यू कंसिस्टेंसी, तो आप देख पाओगे किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है। मतलब स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे हम बात करें तो पाई के ओवरऑल ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें कि हमें सब कुछ देखने को मिलेगा, तभी ये चीज़ें पॉसिबल होने वाली हैं। बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई अभी जो एक्सचेंज वैल्यूएशन है वो तो बहुत ही कम है, तो कैसे ही पॉसिबल होगा। बट यहाँ पे जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होगा उसी तरीके से आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। बट मैंने जो अभी आपको अपडेट्स बताए हैं वो ये बताया है कि एक पाई का जो वैल्यू है वो कितना है, 0.01 पाई का वैल्यू कितना है, और ये किसके कंपैरिजन में है। तो आप अंदाजा लगा पा रहे हो कि पाई का जो ओवरऑल टर्नओवर होने वाला है, ओवरऑल वैल्यूएशन होने वाला है, कितना हाई फाई होने वाला है। और ये चीज़ें तभी हो पाएंगी जब यहाँ पे लगातार आपको चीज़ें ग्रो होती हुई देखने को मिलेंगी, जो कि पाई नेटवर्क कर रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपको पेशेंस बना के भी रखना पड़ेगा। पाई सोरेबन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज रियल, पाई का जो सोरेबन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये रियल है। जस्ट वेट, आपको सिंपली वेट करना है और इसको समझना पड़ेगा। जो मैंने अभी आपको बताया है मैं इसकी ही कोडिंग आपको शो करता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। कोसासी ने बेसिकली यहाँ पे किया है पाई स्टेबल प्रोटोकॉल करके, और यहाँ पे आप देख पाओगे 2 साल पहले का है, प्रॉपर तरीके से मेंशन है। सोरोबन एसडीके है, उसके साथ यहाँ पे सिंबल भी देखने को मिलता है। उसके आगे चले तो यहाँ पे टोटल सप्लाई 100 बिलियन के आसपास है, मेंशन की गई है। पाई का जो वैल्यू है सेंट के अंदर, डॉलर्स के अंदर, वो हमें $3 लाख के आसपास देखने को मिलता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे। उसके साथ यहाँ पे टोटल सप्लाई और भी जो फ्रेम सिंबल्स होते हैं, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन की गई है। उसके साथ मैं और भी यहाँ पे डिफरेंट फुटेज आप सभी को दिखा रहा हूँ, जिसमें कि टेक्निकल जो भी चीज़ होती है ना, U128 करके है। उसके साथ यहाँ पे और भी है, एनवायरमेंट अमाउंट करके लिखा गया है, और एक्सीड सप्लाई की रिगार्डिंग यहाँ बात की गई है। और उसके साथ यहाँ पे भी एक और फुटेज देखने को मिल जाती है, जिसमें कि 200 बिलियन टोकन्स की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, वो प्रॉपर आप देख पाओगे, यहाँ पे सब कुछ मेंशन
वगैरह किया गया है। तो कहीं न कहीं ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जीसीबी से रिलेटेड क्या है, कैसे-कैसे चल रहा है, वो आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा और ये चीज़ें कैसे पॉसिबल होने वाली है, उसकी हम बेसिकली यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देखोगे पाई 2026 बाइनेंस की बात की जा रही है, जिसके अंदर अभी जो पाई को लेके कंट्रोवर्सी बनी हुई है। कंट्रोवर्सी का मेन रीज़न है पाई के प्राइस को लेके, वैल्यूएशन को लेके, जो कि अभी हमें बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। बट हमें अभी उस पे फ़ोकस नहीं करना, हमें लॉन्ग विज़न पे फ़ोकस करना है और वो लॉन्ग विज़न तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम पेशेंस रख पाएँगे। और 2026 बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस साल बहुत सारी लिस्टिंग होने वाली है। बहुत सारी लिस्टिंग का मतलब यहाँ पे जो मेजर एक्सचेंज है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि क्रैकन का अभी रिसेंटली मैंने अपनी वीडियोज़ में शेयर किया था, वो भी आपको देखने को मिलेगा और बाइनेंस के बारे में भी यहाँ पे बात की जा रही है। और कॉइनबेस पे आ जाएगा तो बहुत ही फैंटास्टिक हो जाएगा, पाई का जो ओवरऑल ग्रोथ है बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल हो जाएगा। बिग मूव्स आर हैपनिंग इन द पाई नेटवर्क इकोसिस्टम, जो बड़ा मूव है फिर वो आ जाएगा पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम के अंदर और वैल्यूएशन आपको बहुत ही पॉजिटिवली इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा। पाई हैज़ रिलीज लिनक्स नोड वर्जन, पाई नेटवर्क ने रिलीज़ किया है लिनक्स नोड वर्जन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इज़ रोलिंग आउट मेजर प्रोटोकॉल, और ये बेसिकली रोल आउट कर रहा है बड़े-बड़े प्रोटोकॉल्स को और अपग्रेड्स को, और स्टार्टिंग विद टेस्टनेट 1 एंड कंटिन्यूअस थ्रू टेस्टनेट 2 एंड मैनेंट। तो यहाँ पे जो स्टार्ट किया गया है टेस्टनेट 1 से और टेस्टनेट 2 के थ्रू ही प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड है, उसके थ्रू ये प्रॉपर चल रहा है और फाइनली आपको मैनेंट देखने को मिलेगा। टेस्टनेट 1, टेस्टनेट 2 फिर फाइनल मैनेंट, और उसका जो हम वेट कर रहे हैं फुल मैनेंट का, वो हम सभी कर रहे हैं और वो इस साल ही होप सो देखने को मिल जाए, क्योंकि इस तरीके से ही हमें इन्फॉर्मेशन पॉजिटिवली निकल के आ रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी कंप्लीट हो चुकी है पाइको टीम द्वारा जो होनी चाहिए और टाइम टाइम पे चल रहा है, बट कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही, उस पे काम चल रहा है। दिस अपग्रेड ब्रिंग्स, जो अपग्रेड्स है किस तरीके से चालू हो रहे हैं, किस तरीके से रह रहा है, तो यहाँ पे ईज़ियर हो रहा है, इस तरीके से चीज़ों को क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी किया जा रहा है, बेटर सपोर्ट देखने को मिलता है पार्टनर्स के लिए और सर्विसेज के लिए, हर तरीके से देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्गर और मोर स्केलेबल नेटवर्क हमें देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सस्टेनेबल हमें नेटवर्क देखने को मिलता है। इस पाई पोजिशनिंग इटसेल्फ फॉर समथिंग बिगर इन 2026, क्या आपको लगता है कि 2026 बहुत ही स्पेशल होने वाला है हम सभी पाइनियर्स के लिए, या पाई कुछ नया कर देगा? तो वो आप सभी कमेंट्स बताओ, क्योंकि आपका पर्सनल रिसर्च, आपके पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, जो आप देख रहे हो, समझ रहे हो, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है? मैं तो अपडेट्स आपको दे ही रहा हूँ, बट एक्चुअल में आपको क्या लगता है वो आप कमेंट्स में बताओगे, ज़्यादा समझ में आएगा मुझे भी और आपको भी, क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे लिखा गया है पाई 2026 बाइनेंस करके। उसके साथ एक अपडेट और है जो मेरे को आपको बताना है और ये भी इम्पोर्टेंट अपडेट है। यहाँ पे समरी ऑफ फीचर्स आफ्टर कंप्लीशन की बात की जा रही है। एक समरी दी गई है, इसमें फीचर्स की बात की जा रही है कंप्लीशन के बाद, मतलब कि 12 मार्च के बाद क्या-क्या आपको देखने को मिलेगा। आफ्टर द अपग्रेड्स आर फुल्ली इम्प्लीमेंटेड, जैसे ही अपग्रेड प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएँगे, स्पेशली यहाँ पे बात किया जा रहा है वी 20.2 रोल आउट के बारे में, जो कि 12 मार्च को होने वाला है। उसके बाद बेसिकली देखने को मिलेगा आपको पाई नेटवर्क विल फीचर अ ट्रांसफॉर्म इकोसिस्टम, और पाई नेटवर्क फीचर करेगा एक बहुत ही बेहतरीन ट्रांसफॉर्म इकोसिस्टम। और इस ट्रांसफॉर्म जो होगा इकोसिस्टम, उसके अंदर क्या-क्या होने वाला है, उसको थोड़ा मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो आप देख पाओगे 12 मार्च के बाद का क्या-क्या हमें देखने को मिलेगा। पाई नेटवर्क इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म और की फीचर्स की बात कर रहे हैं बेसिकली हम यहाँ पे। तो मैं आपको ज़ूम करके सारा बताने की कोशिश करता हूँ। एनहांस परफॉर्मेंस होगा, जिसमें कि एडवांस सिक्योरिटी होगा। 2 चीज़ें मेजर रखी गई है, जिसमें अलग-अलग चीज़ें हैं। मतलब 2 मेजर पॉइंट्स हैं, जो कि परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी और यहाँ पे सिक्योरिटी को लेके चीज़ें बढ़ जाएँगी। तो ट्रांज़ैक्शन 1000 प्लस सेकंड में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो लेटेंसी होती है उसको रिड्यूस किया जाएगा और स्टेबिलिटी जो होती है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो ट्रांज़ैक्शन स्पीड और हाई-फाई हो जाएगी। प्रोटोकॉल लेवल केवाईसी की बात की जा रही है, क्वांटम रेजिस्टेंस एन्क्रिप्शन होगा। प्रोटोकॉल लेवल जो होता है केवाईसी का, इसमें मतलब ये होता है कि केवाईसी किस तरीके से ओवरऑल फास्ट की जा रही है, ओवरऑल सिंप्लीफाई की जा रही है, उसकी बात की जा रही है। क्वांटम रेजिस्टेंस एन्क्रिप्शन के अंदर जो सिक्योरिटी होती है उसको और हाई-फाई करने की बात की जाती है। अभी जो सिक्योरिटी जो होती है उससे कहीं ज़्यादा हाई-फाई सिक्योरिटी क्वांटम रेजिस्टेंस एन्क्रिप्शन की होती है। मल्टी लेयर वेरिफिकेशन होगा। मल्टी लेयर वेरिफिकेशन आप समझ पाओगे कि आपका अकाउंट कितना सेफ हो जाता है, मतलब आपके जो फंड है कितने सेफ होते हैं पाइप के अंदर, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। एसेट प्रोटेक्शन एंड फ्रॉड प्रिवेंशन, इसमें जो आपके एसेट्स हैं, जितने भी आपने कॉइन्स को सेव कर रखा है, वो प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलने वाली है। अगर स्कैमर स्कैम भी करना चाहेगा तो वो स्कैम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मल्टीपल लेयर्स होने वाली है, तो वो ब्रेक ही नहीं कर सकता। और कुछ चीज़ों का आपको भी ध्यान रखना है कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी शेयर नहीं करनी। पास फ्रेजेस जो होते हैं उसको कहीं पर भी शेयर नहीं करना, पासवर्ड्स वगैरह होते हैं उसको कहीं भी शेयर नहीं करना, अगर आप क्रिप्टो के अंदर एंटर करते हो तो। तब आप बच जाओगे इन सब चीज़ों से। कुछ आपको भी समझना पड़ेगा। पाई डीएक्स लाइव वन मैनेज एंड रियल ट्रेडिंग,
पाई का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो लाइव है और मैनेज के रिगार्डिंग जो मैनेज के ऊपर है और रियल ट्रेडिंग की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसको समझते हैं। डीईएक्स एक्टिवेटेड विथ इनिशियल लिक्विडिटी। जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो एक्टिवेटेड है इनिशियल लिक्विडिटी से, जो कि 5 से 10 मिलियन के आसपास पाई होने वाले हैं। ट्रेडिंग पेयर की बात करें तो पाई यूएसटीटी के साथ है, पाई यूएसडीसी के साथ है और पाई बीटीसी के साथ है और पाई ईटीएक्स के साथ है। मतलब पाई का जो ट्रेडिंग पेयर है हर किसी टॉप के क्रिप्टो के साथ देखने को मिल रहा है और स्टेबल कॉइन के साथ भी देखने को मिल रहा है। इनिशियल प्राइस की बात की जाए तो 0.01 है और 0.10 के आसपास है, जो स्टेबलाइज ऑन सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से हमें ये देखने को मिल रहा है। उसके साथ फुल लिनक्स सपोर्ट एंड नेटवर्क माइग्रेशन की बात की जा रही है, जो कि अभी रिसेंटली है मैनेज और माइनेट का, सॉरी टेस्टनेट और मैनेट का बताया जा रहा है। टेस्टनेट 1 है, टेस्टनेट 2 है, फिर मैनेट है। तो इन्हीं के बीच में जो प्रोसेस चलते हैं ना, वही आपको बेसिकली बताता है कि एक्चुअल में कर क्या रहा है। टेस्टनेट 1 के अंदर क्या किया, टेस्टनेट 2 के अंदर क्या किया, मैनेट के अंदर क्या होगा। तो मैनेट का आपको पता ही है, फिर सब कुछ ग्रैंड लेवल पे सब कुछ कंप्लीट हो ही जाएगा। तो जो चीज़ हो रही है टेस्टनेट 1 और टेस्टनेट 2 के अंदर ही होगी। तो फुल लिनक्स सपोर्ट की यहाँ पे बात की जा रही है और नेटवर्क का माइग्रेशन होगा। लिनक्स बिकम प्राइमरी नोड एनवायरनमेंट विथ ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। जो लिनक्स होने वाला है प्राइमरी नोड बनने वाला है और प्रॉपर तरीके से ये एनवायरनमेंट काम करेगा और प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस यहाँ पे होने वाली है। और जो सारे टेस्टनेट्स होने वाले हैं, मतलब ऑल टेस्टनेट 2 डेटा माइग्रेट्स टू मैनेट। जो भी टेस्टनेट 2 का डेटा होगा ना, सारा डेटा वो माइग्रेट हो जाएगा मैनेट के लिए और टेस्टनेट 2 बंद हो जाएगा। समझ रहे हो? टेस्टनेट 2 का सारा डेटा टेस्टनेट 2 का सारा डेटा मैनेट चल जाएगा और फिर टेस्टनेट 2 बंद हो जाएगा। फुल इकोनॉमी जो है वो रेडी हो जाएगी पाई की। रिवॉर्ड एंड एडजस्टमेंट की हम यहाँ पे बात करें तो कैसे होने वाला है और इसका यूजर्स पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो पोटेंशियली जो माइनिंग रिवॉर्ड है वो बढ़ जाएगा। कंटिन्यू आप एक्सप्लोर कर पाओगे नोड बोनसेस को। 3 से 5 पाई आपको डेली देखने को मिलेगा। वॉलेट के अंदर कंपैटिबिलिटी देखने को मिलेगी। ऐप्स का ऑटो अपडेट आपको देखने को मिलेगा। न्यू एपीआई देखने को मिलेगा डेवलपर्स के लिए और ट्रेडेबल इकोसिस्टम देखने को मिलेगा और रोबोट्स देखने को मिलेगा। मतलब बहुत हाई-फाई देखने को मिलेगा। हर तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें फास्ट देखने को मिलने वाली है। ये बेसिकली पाई का फ्यूचर है। अब हम बात करें समरी ऑफ फीचर आफ्टर कंप्लीशन। 12 मार्च के बाद ओवरऑल जो समरी बताई जा रही है ना, उसको समझते हैं। जो मैंने भी आपको बताया वो भी है इसके अंदर, बस कुछ-कुछ चीज़ें और नहीं है, उसको भी समझ लेते हैं। एनहांस परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी के अंदर 1000 प्लस टीपीएस हो जाएगा। ट्रांज़ैक्शन की बात की जा रही है, ठीक है? और यहाँ पे हाई वॉल्यूम के अंदर सब कुछ हैंडल किया जाएगा किसी भी दिक्कत के बजाय। ट्रांज़ैक्शन ईज़िली जितना चाहे उतना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। फुल लिनक्स सपोर्ट एंड नोड इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बैलेंसिंग विंडो, सारी जो विंडोज़ होती है प्रॉपर तरीके से बैलेंस हो जाएगी और लिनक्स का स्टेप्स देखने को मिलेंगे ब्रॉडर एक्सेसिबिलिटी के साथ। मतलब ब्रॉडर एक्सेसिबिलिटी का मतलब यही है, जो पूरे ग्लोबल लेवल पे जो एक्सेसिबिलिटी होती है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें कि प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो सबको सही से देखने को मिले और प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिले, कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले। एडवांस सिक्योरिटी मेजरमेंट्स की यहाँ बात की जा रही है, जिसके अंदर जो मैंने बताया आपको सिक्योरिटी को लेकर सब कुछ देखने को मिलेगा। और टेस्टनेट टू माइग्रेट एंड इकोनॉमिक शिफ्ट की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें कैसे-कैसे होने वाला है वो मैं आपको बता चुका हूँ। जिसमें कि टेस्टनेट 2 का सारा डेटा मैनेट के अंदर आता है और फिर टेस्टनेट 2 क्लोज हो जाता है और इस तरीके से प्रॉपर ये रेडी होता है पाई का इकोसिस्टम। रिवॉर्ड एंड एडजस्टमेंट का आपको पता चल चुका है और पाई का डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का एक्टिवेशन जो होगा, जो मैनेट के ऊपर लाइव है, वो कैसे-कैसे काम करेगा वो यहाँ पे आप देख पाओगे। तो ये था आज की वीडियो के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। यहाँ पे आज की इस वाली वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी है। अगर आपको समझ में आई, अच्छी लगी, ज़रूर से लाइक कर देना। कुछ पूछना है कमेंट से पूछते हो एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके ज़रूर से उसे ज्वाइन करें। वहाँ पे मैं लाइव करता हूँ। तो अगर आपको कुछ पूछना है ना, कुछ भी आपकी दिक्कत है तो डायरेक्टली वहाँ पे आके आप बात कर सकते हो मुझसे और मैं सभी चीज़ों का आंसर कर देता हूँ। तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।